हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। और अगर फिर भी कुछ एंग्जाइटी सी फील होती है तो मैं क्या करता हूँ, एक लंबी सांस लेता हूँ। इंस्टेंट फील होता है कि हाँ, रिलैक्स हुआ है मुझे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डायपोल। थंबनेल आपने देखा ही होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे, हम डायपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, एक्सियल, इक्वेटोरियल। जनरल वाला मैंने कराया हुआ है। अगर जिनको जनरल वाला देखना है आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मोस्ट प्रोबेबली मेरा ही वीडियो सबसे ऊपर आएगा। नहीं आता तो कोटा फिजिक्स और पीछे लिख देना, उसमें आ जाएगा। ऊपर इसलिए आता है क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया है, काफी ज्यादा उस वीडियो को देखा है, तो यूट्यूब भी सोचता है कि सबसे ऊपर उसी की रैंकिंग रखी जाए। देखो, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। उससे पहले हम समझते हैं डायपोल का क्या मतलब होता है। देखो, डाई मतलब होता है टू, और पोल मतलब डिफरेंट रीजन, हम इसको बोल सकते हैं। डिफरेंट रीजन हो गया, या इसको समझ सकते हैं कि डिफरेंट या अपोजिट कुछ भी चीज हो गई। अपोजिट एंड इसको बोल दिया। राम श्याम, राम लखन, एक सिक्के के दो पहलू, ऐसी बहुत सारी चीजें अपोजिट अपोजिट। लेकिन जब इसके साथ इलेक्ट्रिक जुड़ जाता है तो कंसेप्ट वही है कि डाई मतलब टू और पोल, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के दो पोल मतलब प्लस माइनस। मतलब जब दो अपोजिट चार्जेस एक डिस्टेंस पर रखे जाते हैं, एक एंड पर रखे जाते हैं, तो उससे जो बनता है उसको डाइपोल बोलते हैं। जैसे यहां पर ये माइनस क्यू प्लस क्यू एक डाइपोल है, माइनस टू क्यू प्लस टू क्यू एक डाइपोल है। यहां पर मैं लेता हूं माइनस 9 माइक्रोकुलम और प्लस 9 माइक्रोकुलम एक डाइपोल है। अगर मैं लेता हूं √3 माइक्रोकुलम माइनस √3 माइक्रोकुलम एक डाइपोल है। सब में प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, इस तरह के चार्जेस हैं। दो चार्जेस हैं और एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे गए हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जनरली जो हमारी बुक्स में ली गई है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वो होती है 2a। अब वो 2 इंटू ए क्यों है वो भी समझाऊंगा। कई बार 2a ली जाती है, कई बार 2l भी ले लेते हैं। 2a और 2l इस तरीके से। तो समझ पा रहे हो आप, इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब एक दो पॉइंट चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों अपोजिट हो। ये सारे आपको दिख रहे हैं। तो अब मुझे बताना, क्या ये भी एक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस 2q? सबको लगेगा बिल्कुल है। एक माइनस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, और ये कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। ध्यान से देखो, बचपन में आपने बुक पढ़ी होगी ना कि अंतर पहचानो, 5 अंतर 6 अंतर, वैसा देखो आप क्या डिफरेंस है, सोचो, फिर मैं बताने वाला हूं। तो डिफरेंस ये है कि डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। यहां पर माइनस है तो सामने, मतलब माइनस क्यू है तो सामने प्लस क्यू होना चाहिए था, इसकी तरह। या माइनस 2q है तो सामने प्लस 2q है, √3 है तो माइनस √3 है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होनी चाहिए। मतलब डाइपोल के लिए क्या कंडीशन है, डाइपोल की कंडीशंस देख लेते हैं हम एक बार। क्या क्या कंडीशंस है डाइपोल की। पहला, अपोजिट चार्ज होना चाहिए। दूसरा, इक्वल भी होना चाहिए मैग्नीट्यूड दोनों का, और एक डिस्टेंस पर रखे होने चाहिए। डन। अच्छा, अपोजिट तो समझ में आया था डाइपोल मतलब। ये इक्वल का क्या लॉजिक है, शायद इस लॉजिक को लिया गया हो मैग्नेटिक डाइपोल से। नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, लेकिन दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है। जितनी फील्ड लाइंस इससे निकलेगी उतनी ही इसमें आएगी। इवन इन केमिस्ट्री वहां पर भी जो अब जैसे केमिस्ट्री इज मतलब मेरे को तो अजीब ही लगती है थोड़ी सी, बुरा मत मानना जिनको केमिस्ट्री पसंद हो, मुझे समझ में नहीं आती है। मेरा ब्रदर बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाता है, उसने मुझे 100% समझाया था, मुझे 50% समझ में आया। अब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको 20% समझ में आएगा, या उससे भी कम, तो आपकी केमिस्ट्री बिगड़ जाएगी। और केमिस्ट्री इज अ मिस्ट्री फॉर मी। तो यहाँ पर उसने बताया था कुछ कि क्लाउड व्लाउड फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। जैसे अगर हम बात करें पोलर मॉलिक्यूल्स की, हल्का फुल्का आइडिया है मुझे, जैसे कि CO2 इज नॉट अ पोलर मॉलिक्यूल, लेकिन H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल, उसमें डायपोल मूवमेंट बनता है। केमिस्ट्री में डायपोल मूवमेंट कुछ डिबाई में मेजर करते हैं, फ्रैंकस्टाइन चार्ज का कुछ होता है। देखो, नहीं आ रहा ना समझ में, मुझे पता है आप लोगों की मेरी केमिस्ट्री सेम है। तो केमिस्ट्री मेरे ब्रदर से पढ़ना, उसका अलग चैनल है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं आपको। तो यहां पर क्या है कि याद रखना है हमें कि पॉजिटिव नेगेटिव सेम अमाउंट के चार्ज होने चाहिए। इट इज नॉट अ डाइपोल। ठीक है। अब एक और चीज मेरे दिमाग में आई कि जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है
तो पूरी दुनिया के कितने भी डायपोल ले लो, पूरी दुनिया के कितने भी डायपोल ले लो, हर डायपोल में एक चीज कॉमन है। मतलब सारे डायपोल जो है एक चीज में कॉमन है, सबका नेट चार्ज कितना होता है? 0। देखो ध्यान से, जिस अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है उसी अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज है, और दो ही चार्ज है, इसके अलावा कोई चार्ज है ही नहीं, तो नेट चार्ज हमेशा कितना होगा किसी भी डायपोल का? 0। अगर नेट चार्ज कुछ है तो वो डायपोल नहीं है। तो क्या पूरी दुनिया के सारे डायपोल सेम होते हैं, सेम बिहेव करते हैं? नहीं नहीं, दुनिया के सारे डायपोल सेम बिहेव नहीं करते। मैं बताता हूं कैसे। इसी का एग्जांपल लेता हूं, ये डिस्टेंस वर्सेस ये डिस्टेंस, मान लो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4a मैंने कर दी, और अगेन ये -q + q। नेट चार्ज दोनों का 0 है, लेकिन ये डायपोल अलग है, ये डायपोल अलग है। क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो इन दोनों को अलग बनाती है? उस कैरेक्टरिस्टिक का नाम है डायपोल मोमेंट, या इसको ढंग से बोले तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। एक और चीज, ये मैंने बताया था 2a डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं। जनरली जो भी हम न्यूमेरिकल करेंगे उन सब में हम डायपोल के सेंटर से ही डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जैसे हम सर्कल के, स्फीयर के, शेल के क्वेश्चन करते हैं तो उसके सेंटर से ही डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो इस शेल की जो डायमीटर ली जाती है वो 2r ली जाती है, ना कि r। अगर r ले लेते तो हमेशा हमें r/2 करना पड़ता सारी कैलकुलेशंस में, जो कि मुश्किल हो जाता। इसलिए इस डिस्टेंस को 2a लिया गया, ताकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस a हो जाए जब भी हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो। बस यही तरीका। और ये 2a जो है गलती कराता है हमसे कई जगह। ये मैं आपको तब समझा पाऊंगा जब अभी मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आपको पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को समझते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक जो चेंज करवाएगी इसकी कैरेक्टरिस्टिक डायपोल की। इसको बताया जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। जिस डायपोल का डायपोल मूवमेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो निकालते कैसे हैं इस इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को? तो इसको बताते हैं P से, और ये होता है दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन। पहली मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्ज, किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड। तो इससे गड़बड़ नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन ही तो इनको अलग बना रहा है। मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। अब मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि अगर मुझे कुछ कैलकुलेशन करनी हो तो इजी हो जाए। मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर ऑफ द चार्ज Q ले लिया और डिस्टेंस बिटवीन देम 2a ले ली, डन। यही होता है डायपोल मूवमेंट। ये जितना ज्यादा होगा, या तो चार्ज ज्यादा हो या डिस्टेंस ज्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐसे लिख सकते हैं P वेक्टर इज इक्वल टू Q और ये 2a वेक्टर। और ये जो है ये है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, इसको वेक्टर माना गया है और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। इसलिए मैं इतनी देर से माइनस चार्ज को इधर बना रहा हूं और प्लस को उधर बना रहा हूं, क्योंकि हमारी आदत होती है एरो ऐसे बनाने की। बहुत कम लोगों की आदत उल्टा एरो बनाने की होती है। तो इसलिए मैं माइनस को इधर बना रहा हूं, प्लस को इधर बना रहा हूं। आप भी कोशिश करना ऐसा ही रखो, ठीक है। तो वाइवा का क्वेश्चन है कि डायपोल मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है। अभी ये डायपोल मूवमेंट बहुत सारी चीजों में चेंज लाएगा, आप देखना। अच्छा, ये सिस्टम हो गया। अब जनरली डायपोल मूवमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो उतने ज्यादा नहीं आते, सिंपल वाले, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम आगे पढ़ेंगे इसमें डायपोल मूवमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह सब, वहां पर डायपोल मूवमेंट निकालना ही पड़ता है। मतलब ऐसा समझ लो कि डायपोल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया है तो आपको डायपोल मूवमेंट तो निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो उसकी बहुत प्रैक्टिस हो जाती है कि इतना सही तो फॉर्मूला है, मतलब ऊपर वाला काम आएगा Q इंटू 2 है, वो इतना सिंपल वो देते नहीं है, इसमें भी वेक्टर डालते हैं वो। तो उस तरह के 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ेंगे। पहले मैं सिंपल क्वेश्चन कराता हूं, कई स्टूडेंट से गलत होता है वो, ठीक है। जैसे आपको क्या दिया हुआ है कि दो चार्जेस हैं Q इक्वल्स टू +-5 माइक्रो कूलम, ठीक है, एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वो रखे हुए, डन। अब मुझे डायपोल मूवमेंट निकालना है, निकालो। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, फिर मिलाना क्या आता है, ठीक है। करो सॉल्व, मैं कर रहा हूं। देखो ये दिया हुआ है, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2 है। क्या P इज इक्वल टू Q मतलब कोई भी ले लिया, 5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो मतलब -6 इंटू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻², डन। तो कितना हो गया 10 इंटू 10⁻8 मतलब 10⁻7। और इसकी यूनिट क्या होती है डायपोल मूवमेंट की? Q इंटू 2 है, Q की होती है कूलम, और ये 2a क्या डिस्टेंस, कूलम इंटू मीटर, कैपिटल C स्मॉल m। सेंटीमीटर जैसी दिखती होती नहीं है,
ठीक है, कूलम इंटू मीटर। ये किसका आया, जिसका भी आया गलत है। क्यों गलत है, जबरदस्ती में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये जो 1 सेंटीमीटर है ना, ये एक्चुअल डिस्टेंस दे रखी है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब 2a इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, ना कि a इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और फिर आप 2a का मल्टीप्लाई कर रहे हो। 2a इक्वल टू कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 नहीं आना था, यहाँ क्या होना था, 1 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होना था बस। तो यहाँ 10 नहीं बनेगा, यहाँ 5 ही रहेगा। ठीक है, तो 5 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम मीटर ये रहेगा, या 0.5 इंटू 10 टू पावर -7। ये 2 का मल्टीप्लीकेशन गलती कराता है, मैंने भी जान करके ऐसा कुछ दिया ताकि आपको दिमाग में आए कि 5 इंटू 2 10 हो रहा है, हाँ वो थोड़ा सही बैठ पा रहा होगा, ध्यान रखना उस चीज को। और डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम -5 माइक्रोकूलम चार्ज टू +5 माइक्रोकूलम चार्ज। दोबारा समझ लो इस चीज को, ये जो 1 सेंटीमीटर दे रखी थी, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी थी, और ये 2a है ना कि a है। 2a इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2a की जगह 1 रखोगे और q की जगह 5 रखोगे तो 2 थोड़ी ना आएगा एडिशनल मल्टीप्लीकेशन में, वो गलती हो रही थी यहाँ पर। तो जैसे मैं बोल रहा था कि ज्यादातर क्वेश्चन डायपोल मोमेंट निकालने के नहीं आते, क्योंकि डायपोल के ज्यादातर क्वेश्चन में डायपोल मोमेंट निकालना पड़ता है। थोड़ी सी राइम हो गई है, मतलब अलग से डायपोल मोमेंट निकालने के बहुत कम आते हैं। जैसे मान लो आपको क्या दिया होगा कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, अब डरना मत उसको देख के, बहुत सिंपल है। यहाँ पर चार्जेस दिए हुए हैं, जैसे ये एक चार्ज है +q, यहाँ पर चार्ज है -q, देन यहाँ पर चार्ज है -q और यहाँ पर है +q। ये है 0,0, डन। ये है 1,0, ये है 0,1, ये है -1,0 और ये है 0,-1। ये कोई सिस्टम है, ये 4 चार्जेस का सिस्टम दे रखा है। अब आपसे पूछेंगे डायपोल मोमेंट निकालो, तो हम समझ गए कि यहाँ पर चार्जेस तो 4 हैं, मतलब 2 पेयर हैं, 2 पेयर मतलब 2 डायपोल्स। हमने देखा एक डायपोल ये रहा इस टाइप से, इसका डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस मतलब ऐसा होगा डायपोल मोमेंट इसका, और एक नीचे से ऊपर की तरफ होगा, देखो ये भी तो देखो ऐसा है, माइनस से प्लस मतलब एक का डायपोल मोमेंट ऐसा होगा इस टाइप से, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं। हमने देखा यह माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, दोनों डायपोल आइडेंटिकल हैं, मतलब अगर एक का डायपोल मोमेंट p है तो दूसरे का भी कितना होगा, p होगा। दो डायपोल्स हैं, एक का डायपोल मोमेंट p, दूसरे का भी p, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो नेट जो डायपोल मोमेंट आएगा कितना आएगा, p√2 आएगा। डन, यहां से 45 डिग्री एंगल बना रहा होगा। अब हमें p की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है, उसको √2 से मल्टीप्लाई करना है, तो p इज इक्वल टू क्या होता है, q इंटू 2a, और मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है चार्ज का, q ही दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, तो 1 इधर और 1 इधर, तो कितनी है, 2 है, तो 2a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 2a इज इक्वल टू 2 दे रखा है, काटना मत उसको, तो ये कितना लिख दिया 2, मतलब 2q, ऐसा समझ लो आप, ये 2q दे रखा है। तो डायपोल मोमेंट कितना है, 2q, एक का, और दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, p√2, तो p की जगह में 2q और ये √2 डाला तो 2√2q, ये आंसर आ गया इस टाइप से, इस डायरेक्शन में जाके 45 डिग्री विथ x एक्सिस, और या 45 डिग्री फ्रॉम y एक्सिस, क्योंकि ये तो दोनों बराबर से थे। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं, दूसरा बना रहा हूं, देखो इसी के जैसा होगा थोड़ा सा। इस वाले को देखो, अब आपको लगेगा इस क्वेश्चन को देख के कि +q -2q +q -2q, ये कब से डायपोल हो गया, डायपोल में तो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। तो ऐसा समझो कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर भी एक पॉइंट चार्ज है, लेकिन यहाँ 2 पॉइंट चार्जेस थे -q के। इस सिस्टम को थोड़ा सा इधर कर दिया मैंने, और क्या, ऐसा समझ लो, किया नहीं बोल दो क्योंकि कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे फिर पूरे के पूरे, लेकिन ऐसा समझो इसको उठा के ऐसे रख दिया, कोई ऐसा सिस्टम किया कि उठा के रख दिया, तो एक -q चार्ज है, यहाँ पर 2 -q चार्ज है, इसकी वजह से एक -q है और इसकी वजह से भी एक -q, दोनों मिला के कितने हो गए, -2q। इसकी वजह से जो डायपोल मूवमेंट है वो ऐसा है, और इसकी वजह से डायपोल मूवमेंट ऐसा है। इसका डायपोल मूवमेंट अगर p है तो इसका भी p है, तो अगेन आंसर क्या आएगा, p√2। डन। अब मुझे p निकालना है, तो p तो किसी एक को भी पकड़ के निकाल सकते हैं, तो p इज इक्वल टू q इंटू 2a, तो q तो कितना है, q ही दे रखा है, डिस्टेंस 2 है, इस बार 2a कितनी है, 1 ही है, 2a इज इक्वल टू 1, तो p इज इक्वल टू क्या आ रहा है, q दिखने में आ रहा है लेकिन ये कूलम मीटर है, ऐसा मत समझना कि डायपोल मोमेंट की यूनिट q जैसी होती है, कि नहीं नहीं नहीं, वो आंसर आ रहा है बस, मैग्नीट्यूड है ये, q तो मैग्नीट्यूड है, यूनिट कूलम इंटू मीटर है। तो यहां पर ये हो गया p इज इक्वल टू q, तो रिजल्टेंट जो आएगा p√2 मतलब q√2 कूलम मीटर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है,
एक और करते हैं क्वेश्चन। दो आइडेंटिकल डायपोल्स दिए हुए हैं, -q और ये है +q। देन यहां पर एक और डायपोल है, ये है -q और यहां पर भी है +q। दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। ये यहां से 30 डिग्री पे रखा हुआ है ऐसे, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। आपको बताना है जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा। रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जो आएगा इन दोनों की वजह से वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा होगा। जिनको सोल्व करना करो, मैं इधर सोल्व कर रहा हूं। देखो मैं ज्यादा पेन नहीं चलाऊंगा। ये जो ऊपर इस टेढ़ा वाला जो डायपोल मोमेंट डायपोल रखा हुआ है, इसका डायपोल मोमेंट अगर p होगा, मतलब p ऐसे होगा, तो इस वाले का भी तो p होगा, क्योंकि मतलब आइडेंटिकली तो बोले गए, तो ये भी p होगा इस टाइप से। ये हो गया p। इनके बीच में एंगल कितना है भाई? 90 + 30 120 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120। जब दो सेम वेक्टर 120 डिग्री पे अप्लाई होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी कितना आता है? उसी के बराबर होता है। तो इनका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट आएगा वो p आएगा, बिल्कुल दोनों से सिमेट्री रखते हुए, मतलब इधर से 60 और इधर से भी 60। तो मतलब ऐसा कुछ निकलेगा। तो ये पूरा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये हो गया इसका डायपोल मोमेंट। लेकिन इस खुद डायपोल से 60 बना रहा है, तो एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा? 30 डिग्री। ये आंसर। ये बोर्ड्स में आया था 2015 में कभी, नॉर्मल सा, लेकिन इसमें भी बहुतों ने गलती कर दी थी क्योंकि 60 डिग्री आंसर दे दिया था, लेकिन एक्स एक्सिस से पूछा जा रहा था इसमें। चलो अब वो टॉपिक आ गया जिसका इंतजार था हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। तो तीन कंडीशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल में, एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल। एक बार मैं उसको बेसिक बेसिक समझा देता हूं। जैसे ये है डायपोल, ये कोई डायपोल है, इसकी जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे कहीं भी यहां से और यहां तक अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं, यहां पर कहीं भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, उस पोजीशन को बोलते हैं एक्सियल या एक्सियल। और ऐसे ही इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, मतलब दोनों में से बीच में गए और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कहीं निकालना हो तो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। और किसी भी जनरल पॉइंट पर हमेशा रेफरेंस क्या रहेगा? कोई सेंटर से रहेगा। किसी भी जगह इंक्लूडिंग एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, वो सब किस में काउंट हो जाता है? जनरल वाले में। तो जनरल का डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, अगेन मैं बता रहा हूं, अलग से वीडियो उसको देख लेना, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले कर रहे हैं एक्सियल वाला। यहां पर क्या कर रहे हैं हम? एक स्मॉल डायपोल के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। स्मॉल डायपोल मतलब एक ऐसा डायपोल जिसमें जो दो पॉइंट चार्जेस हैं जो कि इक्वल एंड अपोजिट हैं, एक दूसरे से बहुत पास में रखे हुए हैं। मतलब जहां भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उससे, तभी एक एक्सप्रेशन प्रॉपर बन के आएगा। जैसे मैंने क्या किया, यहां पर टेढ़ा हो गया, चलो इसको सही करूं। यहां पर ये रहा, एक है -q और ये रहा +q। ठीक है, इससे मुझे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो अगेन डिस्टेंस में कहां से लूंगा? डिस्टेंस में सेंटर से लूंगा। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2a। इससे यहां से r डिस्टेंस पर इस जगह यहां पर एक पॉइंट है, इसको मैं बोल देता हूं m। यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू दिस डायपोल। कंसेप्ट बहुत सिंपल है, अगर देखो बोर्ड में आता ही है तो एक लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी हमेशा डायपोल में। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस -q and +q separated by a very small distance 2a. We have to find out electric field at point m due to this dipole on anywhere on axial plane या axial position। ठीक है, यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं। अब बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है। इस डायपोल को बनाया कैसे गया? दो पॉइंट चार्जेस से मिलकर बनाया गया। तो हम जब सॉल्व करेंगे तब दो पॉइंट चार्जेस का मिला के सॉल्व कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो पता है। Q वो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और R वो डिस्टेंस है जहां फाइंड करना है। जैसे यहां पर इसकी वजह से यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड कर लूं, और यहां पर इसकी वजह से यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड कर लूं। दोनों को वेक्टर तरीके से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, और मेरा आंसर आएगा। ठीक है, अब करते हैं हम स्टार्ट। जैसे ये प्लस वाला यहां पर क्या करेगा? रिपल्शन क्रिएट करेगा। वो तो पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है। यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो ये हो गया E + Q वेक्टर। ऐसे ये माइनस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन माइनस वाला थोड़ा दूर है तो उतना अट्रैक्ट कर नहीं पाएगा, ये ऐसे हो गया।
तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो राइट साइड ही बनेगा। समझ में भी आता है कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ लाके रखूं तो ये रिपल्शन करेगा और ये अट्रैक्शन करेगा, इसका अट्रैक्शन यहाँ इतना ज्यादा नहीं होगा, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे चला जाएगा। समझ में भी आती है चीज और वो दिख भी रहा है। तो यहां पर इस पॉइंट एम पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं लिख सकता हूं ई एम वेक्टर इज इक्वल टू ई प्लस क्यू वेक्टर प्लस ई माइनस क्यू वेक्टर। प्लस यहां तो माइनस होना चाहिए, देखो वेक्टर है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, वेक्टर एडिशन ही होता है। तो अब हम इसको ढंग से लिखेंगे, ई एम इज इक्वल टू ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। अब हो गया, देख के उसको, इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 1। ठीक है, अब वैल्यूज रख देते हैं इनकी। तो ई प्लस क्यू निकाल लूं, ई प्लस क्यू क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एट दिस पोजिशन। ये डिस्टेंस कितनी है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमने तो यहां से आर ली थी, फिर हमने देखा अच्छा ये मिड पॉइंट है ना इसका, भाई ये कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस ए। इतनी माथाफोड़ी क्यों, क्योंकि अभी हमें सिमिलैरिटी बतानी है इस वजह से। तो ई प्लस क्यू कितना हो जाएगा वहां पर, के क्यू अपॉन, अच्छा प्लस माइनस लेना नहीं लेना, वो डायरेक्शन देख लिया हमने, तो ये डिस्टेंस आर माइनस ए हो जाएगी, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ऐसे ही ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये वैल्यू डाल दूं यहां पर, तो ई एम इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये गड़बड़ मत कर देना कि किसी में से भी कोई माइनस कर दो, आर माइनस ए नीचे आ रहा है, ये बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं। के क्यू कॉमन ले लिया मैंने, या अंदर होगा 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कॉमन ले लूं, आर माइनस ए होल स्क्वायर आर प्लस ए होल स्क्वायर, जब कुछ मिलता नहीं है तो दोनों को ले लेते हैं एलसीएम। ये हो गया के क्यू, तो आर माइनस ए होल स्क्वायर कटा तो बचा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, जस्ट उसका अपोजिट बचेगा, दो ही तो चीजें। इसको ओपन करोगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए, फिर वो ओपन होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस वाली चीजों के आगे माइनस आता जाएगा, माइनस वाली के प्लस आता जाएगा, ओपन करके देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आएगा 2 आर ए माइनस ऑफ माइनस 2 आर ए, ऐसा बनेगा ये। तो माइनस से माइनस प्लस होके 4 आर ए हो जाएगा, ओपन करके देख लेना, इतना डेफिनेटली आता ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे होगा के क्यू इंटू 4 आर ए, ये तो डन हो गया। अब नीचे देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ उसका भी स्क्वायर है तो फिर हम भी कर देंगे उसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर कर दिया हमने, डन। तो कुछ मिटा दूं यहां से, यहां क्या बन रहा है देखो, q इंटू ए, कुछ देखा देखा लग रहा है, डायपोल मोमेंट कितना होता है, q इंटू 2a, तो हमारे पास तो 4 है, 2 एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 2 ऐसा। तो यहां क्या हो जाएगा, हम किसका निकाल रहे हैं, एक्सियल का, एक्सियल इक्वल्स टू के 2k क्यू इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। सही है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि q इंटू 2ap होता है, तो 2kp अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ई एक्सियल आ गया। जब तक आपसे नहीं बोला जाए कि स्मॉल डायपोल है, या जब तक आपसे बोला नहीं जाए कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तब तक ये जनरल एक्सप्रेशन ही लगाना है। ऑल्दो आपको तो मिलेगा ना वो वहां पर ऑप्शन, और ऑप्शन नहीं मिलता तो जनरली केसेस में ये थोड़ा कम लगता है, अभी जो निकालने वाला है ना वो ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत टफ होती है। ऑल्दो मैं इसका क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अब हम जो केस ले रहे हैं वो स्मॉल डायपोल का ले रहे हैं, मतलब जो डायपोल मैंने बनाया है या तो वो बहुत छोटा है या ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उन दोनों ही केसेस में मैं बोल सकता हूं कि आर ग्रेटर देन ए। उस केस में मैं ए की हायर टर्म्स को हटा सकता हूं, तो नीचे क्या बनेगा, एक सेकेंड, पी 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 कहीं गड़बड़ हो गया, 2 आर ए, आर भी तो बचेगा, ये रहा। तो उस केस में क्या होगा, ई एक्सियल क्या हो जाएगा, 2kpr, ये वाली टर्म हट गई यहां से, तो अंदर बचेगा आर स्क्वायर, उसकी पावर 2, तो आर की पावर 4 ऐसा बचेगा। तो कट के क्या बचेगा, इससे कट के यहां से बनेगा आर क्यूब,
डन। तो ये दोनों ही हमें पता होने चाहिए, तब हम क्वेश्चन कर पाएंगे। बहुत इजी प्रोसेस था, सिंपल मैथ्स थी। अब इसका एक न्यूमेरिकल कराता हूं आपको। अच्छा, उससे पहले एक और चीज यहां पर, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर फॉर्म में भी तो लिखे इसको हम, लिखते हैं। देखो यहां पर इससे मैं उठाता हूं, तो ई एक्सियल जो आएगा, अगर मुझे वेक्टर लिखना है तो ये लिखा है वेक्टर 2k p वेक्टर अपॉन आर क्यू, इस तरीके से। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सियल पोजीशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। यहां पर इसका डायपोल मूवमेंट कैसा है, इस डायरेक्शन में। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, राइट साइड। यहां तक कि मैं अगर पूरा डायपोल भी बना लूं, देखो मैं पूरा डायपोल बनाता हूं, ये है माइनस, ये है प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से जाएगी और यहां आएगी। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अलोंग। तो एक क्वेश्चन आ चुका था ऐसा कि द डायरेक्शन ऑफ या द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट एनीवेयर ऑन एक्सियल प्लेन इज, चार ऑप्शन, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री। हमें पता है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होगा डायपोल मोमेंट के, इसलिए आंसर क्या आएगा, 0 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम, दो चार्जेस दिए, माइनस 5 माइक्रोकूलम और ये प्लस 5 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट, ये ऐसे रख दिया मैंने। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ये इसकी एक्सियल लाइन है। इस एक्सियल लाइन पर इस डायपोल से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, तो मैं यहां से काउंट नहीं करूंगा, वो डिस्टेंस इसके मिड पॉइंट से यहां, ये रही 4 सेंटीमीटर। यहां पर मुझे एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा थोड़ी ना है डायपोल के सामने। तो अब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा के मुझे ये वाला लगाना पड़ेगा। तो मुझे सारी चीजें पता होनी चाहिए। जैसा मैंने बोला था कि डायपोल का जब क्वेश्चन आएगा तो डायपोल मोमेंट तो निकालना ही पड़ता है। तो सबसे पहले हम चीजें लिख लेते हैं कि क्यू कितना दे रखा है, 5 माइक्रोकूलम, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। डिस्टेंस कितनी दे रखी है दोनों के बीच की, 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। तो पी कितना निकल के आ जाएगा, क्यू इंटू 2 है। क्यू कितना है, 5 इंटू 10 टू पावर -6, और ये कितना है, 2 है, 4 इंटू 10 टू पावर -2, तो हो गया 20 इंटू 10 टू पावर -8, तो 2 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम मीटर। ये आ गया डायपोल मोमेंट, 2 इंटू 10 टू पावर -7। ठीक है, और कुछ फाइंड करना है क्या, नहीं, ऐसे अभी और कुछ फाइंड करने की तो नीड नहीं है। फॉर्मूला लगेगा ये वाला, तो स्टार्ट करते हैं लगाना। तो ई एक्सियल यहां पर ये निकाल रहा हूं मैं, ये कितना आएगा, 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस है ये है r, यहां पर आएगी, a जो है इसका हाफ है, a कितना है, जब 2a4 है तो a कितना है, उसका आधा, 2 इंटू 10 टू पावर -2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का हाफ। ठीक है, वैल्यू डालना स्टार्ट किया, तो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू पावर 9 के पी हमने निकाल चुका है, 2 इंटू 10 टू पावर -7, आर कितना हो गया, 2 इंटू 10 टू पावर -2 अपॉन दिस। ये बहुत गलतियां कराता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल पावर। तो आर कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 16 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर -4। ठीक है, माइनस ए कितना है, 2 इंटू 10 टू पावर -2, इसका स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 टू पावर -4, इन दोनों के स्क्वायर का अगेन स्क्वायर। सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं, -7 -2 +9, ये कट गई पूरी पावर, तो कितना बचेगा, 18, और ये कितना हो गया 36, और ये कितना हो गया 4 8 72, ऐसा कुछ हुआ 72। हाँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने जल्दबाजी में। 2 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू इंटू 2a, क्यू कितना है, ये रहा, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ गड़बड़ कर दी ना, ये 4 सेंटीमीटर है ना डिस्टेंस, तो क्यू इंटू 2a, ये आर कितना है, देखो आर कितना है, 4 सेंटीमीटर ना, 4 आना चाहिए था, यहाँ पर 2 लिख दिया था मैंने गलती से, तो 72 इंटू 2 और हो जाएगा 8, 16 इंटू 9
144 डन। नीचे कितना हो गया 16 माइनस 4, 12 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। तो नीचे 12 का स्क्वायर होगा 44, 144 अपॉन 144 इंटू 10⁻⁻8, तो कट गया 10⁻+8 न्यूटन पर कूलम। तो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन देखो दिमाग लगता है चीजों में, इतनी इतनी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई और आंसर गलत हुआ तो बड़े ध्यान से इसको करना पड़ता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस माइनस 0.2 माइक्रो कूलम। थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पर। ये जो Q है ना, ये 0.2 माइक्रो कूलम नहीं दे रखा, माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो मतलब -6, 2 माइक्रो मतलब -12, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻⁻12 कूलम, या 2 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। ये दे रखा है चार्ज, ध्यान रखना इस बात का। सेपरेटेड बाय 10⁻⁸ मीटर, तो 2a कितना दे रखा है 10⁻⁸ मीटर। फाइंड एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम देयर मिड पॉइंट, मतलब r कितना दे रखा है 0.1 मीटर या 1/10 मीटर में इसको बोल सकता हूँ। यहाँ पर बहुत छोटा सा डाइपोल है ऐसे, और उससे काफी बड़ी डिस्टेंस पर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा बिल्कुल इजीली। तो 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9, ये k लिखा। p निकालना पड़ेगा मुझे, तो p इज इक्वल टू q इंटू 2a, वो निकालना ही पड़ता है डाइपोल के क्वेश्चंस में। तो q कितना दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻13, और 2a कितना दे रखा है -8, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻21। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, अपॉन r क्यूब। r कितना है 1/10, तो उसका क्यूब मतलब 1/1000। ये ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना होगा 36 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो 12, 10⁻12 प्लस का -21, तो कितना बनेगा यहाँ पर 9, माइनस का 9, तो 36 इंटू 10⁻⁻9 निकाल के आ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, या 3.6 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन पर कूलम। ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल था, है ना। 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट P एंड 8P आर प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। ऐसा समझो ये डाइपोल है और इसका डाइपोल मोमेंट इधर है और इसका डाइपोल मोमेंट इधर है। अपोजिट मतलब ऐसे रखे होंगे, और सेम डायरेक्शन मतलब ऐसे रखे होंगे। तो यहाँ बोला हुआ है 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, एक का डाइपोल मोमेंट है P, और उसी लाइन में आगे जाके एक और रख दिया है जिसका डाइपोल मोमेंट है 8P। जरूरी नहीं है कि इनकी लेंथ ज्यादा कम हो सकता है चार्ज की वजह से डाइपोल मोमेंट में चेंज हो। और ये जो डिस्टेंस दे रखी है, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें 24 सेंटीमीटर। अच्छा, ये यहां से यहां तक 24 है क्या? नहीं नहीं नहीं, इसके सेंटर से और इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 24 सेंटीमीटर। ऐसे हमेशा सेंटर से काउंट करनी। द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट विच पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट विच पॉइंट between the dipoles whose distance from the dipole of dipole moment p is। किसी चार्ज से नहीं पूछी है, डायपोल से ही डिस्टेंस पूछी है। तो जब डायपोल से पूछी जाए मतलब डायपोल के सेंटर से पूछी जा रही है। ये कंफ्यूजन कई लोगों को होता है, यहां से निकाल के गड़बड़ कर देते हैं और फिर आंसर मैच नहीं होता। तो मैंने माना कि ये पॉइंट यहां है कहीं, इस जगह नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। क्यों होगा? इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट साइड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट ड्यू टू दिस डायपोल। डन। अब ये ज्यादा पावरफुल है तो इससे दूर जाके भी ये छोटे वाले का मुकाबला कर लेगा। यहां पर इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। यहां पर हमें यही फॉर्मूला लगाना है, इजी रहेगा उसी से। छोटा डायपोल है बहुत, ऐसा कुछ स्मॉल डायपोल की बात की जाएगी, मतलब 2kp अपॉन r क्यूब 2 बार मुझे लगाना है। ठीक है, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो है x है, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी हो गई 24 माइनस x। सेंटीमीटर में ले आओ, मैंने लगाना चालू किया तो 2k से 2k तो कट जाएगा। 2kp अपॉन r क्यूब नहीं लिखूंगा मैं पूरा, यहां लिखूंगा मैं p अपॉन दिस डिस्टेंस x क्यूब इज इक्वल टू, वो है 8p अपॉन 24 माइनस x का होल क्यूब। ये कट गया। अब क्यूब रूट ले लेता हूं, तो यहां हो गया 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, और ये 24 माइनस एक्स। ऐसे ये ऊपर गया 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया 3x, 2x हो गया ना, तो ये हो जाएगा इधर जाके 3x, तो 3x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये वाला
सिंपल था, बस इसके बीच की डिस्टेंस देखी जो दोनों के सेंटर से आएगी, और एक जगह से x है तो एक जगह से 24 माइनस एक्स है। इधर से क्यों मेजर किया, इन्होंने बोला था अगर इधर से मेजर किया जाता तो 24 में से x 8 को माइनस कर दूंगा। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, यहां पर इसको मैं चेंज करके क्या कर रहा हूं, 24 8 की जगह 64, आप समझ गए, क्यूब रूट लेना आसान हो ऐसी कुछ वैल्यू दी जाएगी 64, और ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है एमपीपीटी 2003 का, और इसके जो ऑप्शंस दे रखे हैं सेम क्वेश्चन है, बस आपको करना है सॉल्व। ये तो कमेंट वमेंट नहीं करते हो सॉल्व करके, आप मेहनत कर भी रहे हो कि नहीं, या बस देख के मजे ले रहे हो वीडियोस को? मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा, तब जाके कुछ काम होगा, बहुत कंपटीशन है आगे, अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। तो ये इसका आंसर निकालना, कमेंट करना। तो एक्सियल वाला हमने खत्म कर दिया, अब हम बढ़ रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेन की तरफ, मतलब एक ऐसा प्लेन जो इस डायपोल के बिल्कुल बीच से जाता हो लेकिन परपेंडिकुलर भी हो, मींस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। ये लिया एक डायपोल माइनस क्यू और प्लस क्यू, इससे इसके सेंटर से आर डिस्टेंस यहां पहुंच जाऊं, ये रहा, सीधा ही मान लेना, नहीं भी लग रहा हो तो ये परपेंडिकुलर है, देखो ये डिस्टेंस है आर। यहां पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगेन 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो मैं इनको मिला लेता हूं। तरीका क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, ये 2 पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना ही हुआ है। यहां पर मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आऊंगा, ये माइनस वाला इसको करेगा अट्रैक्ट, ये प्लस वाला इसको करेगा रिपेल। जितना ये अट्रैक्ट करेगा उतना ये रिपेल करेगा। रीजन, ये डिस्टेंस सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। ये है E माइनस क्यू और ये है E प्लस क्यू। हम बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ E प्लस क्यू इक्वल्स टू E माइनस क्यू इक्वल्स टू E। और वो कितना बोल सकता हूं, ये पूरी डिस्टेंस अगर 2a है तो यहां से यहां तक की कितनी है, a है, तो इसको मैं बोल सकता हूं ये डिस्टेंस मैं ले लूं x, ये x ले ली तो ये हो जाएगा k q अपॉन एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस x है यहां से यहां तक की, इस पॉइंट चार्ज से यही तो निकाल रहे हैं, तो यही तो डिस्टेंस हमारे लिए मैटर करेगी, इसलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, x बोल दिया। डन, ठीक है। ये एंगल थीटा 60 तो नहीं होगा, अलग अलग है, डिफरेंस है, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम थोड़ी है। तो मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, देखो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। ये डिस्टेंस x है, आप समझ लो ऐसे, इसको यहाँ बना लेता हूँ, ये डिस्टेंस x है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। डन, तो ये एंगल भी थीटा, इसकी वजह से सारा कुछ। तो इस E माइनस क्यू के 2 कंपोनेंट होंगे, और ऐसे E प्लस क्यू पे 2 कंपोनेंट होंगे, ये है E प्लस क्यू वेक्टर, और इसके 2 कंपोनेंट हुए, एक ऊपर E प्लस क्यू वाला और एक इधर भी कंपोनेंट होंगे, ऐसे कंपोनेंट ही कंपोनेंट का ढेर मच गया। माइनस क्यू का इधर कंपोनेंट थीटा से दूर वाला E माइनस क्यू साइन थीटा, इधर भी होगा E प्लस क्यू साइन थीटा, इधर इसका कॉस थीटा वाला होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इधर माइनस वाले का होगा E माइनस क्यू कॉस थीटा। तो अगर ये कोई पॉइंट M है तो यहां पर अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो मैं क्या निकाल सकता हूं, ई एम इक्वल्स टू, अभी से सीक्रेट नहीं बताने का, अब E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। बोर्ड में जब आप करोगे ये रेफरेंस लोगे, आप बोलोगे दोनों सेम है, वी आर सेम बट डिफरेंट, तो इसको लिखोगे 2E कॉस थीटा। E की वैल्यू में पता है, कॉस थीटा अभी तक नहीं पता, निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस A बाय एक्स। कुछ वो पुराने वाले डेरिवेशंस की याद आ रही होगी, वैल्यू डाल देता हूं, तो 2 इंटू ई मतलब के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा ए अपॉन एक्स। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दूं और एक्स नीचे के मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। डन, मैं छोटा छोटा इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को इजी रहेगा थोड़ा सा करना। अच्छा, एक्स की वैल्यू है कितनी, वैसे एक्स इज इक्वल टू हाइपोटेनस है, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है एक्स, वैल्यू डाल दो, तो ई एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, या इसको एक बार, हाँ इसको ऐसा लिखता हूं, के क्यू और ये 2 ऐसा लिख दिया देखो, अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट और ये क्यूब, ऐसा, या 3/2 भी लिख सकता था मैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ऐसे लिख दिया। तो ई एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के पी अपॉन
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट में उसकी पावर क्यूब, ऐसा। ये तो नॉर्मल जनरल आ गया। अब अगर मेरे को वही निकालना हो कि अगर आर बहुत बड़ा है ए से, मतलब ये बहुत दूर जाके है, तो ये डायपोल छोटा हो जाएगा, तो ए को हटा दूंगा, नीचे बचेगा सिर्फ आर स्क्वायर, ये गायब हो जाएगा, आर स्क्वायर रूट से हट जाएगा, उसका क्यूब है, तो यहाँ क्या आएगा, ई एम इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यूब। आपने ध्यान दिया एक्सियल वाले में 2 आया था यहाँ पर, यहाँ नहीं आया, और ये जो पॉइंट एम है ये कहाँ है, इक्वेटोरियल पे, तो इसको मैं लिख रहा हूँ इक्वेटोरियल, यहाँ पर भी लिख दिया मैंने इक्वेटोरियल। तो यस, इक्वेटोरियल वाला आधा होता है फॉर द सेम डिस्टेंस फॉर द सेम डायपोल। मतलब अगर यहां मैं डायपोल बनाऊं, ये मिड पॉइंट, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर यहां पर और आर डिस्टेंस पर यहां पर, देखो अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहां होगा E/2। ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। ये एक्सियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, आधा हो जाता है। आपको लगेगा इतने सिंपल, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसकी लैंग्वेज बड़ी तगड़ी बनाते हैं वो लोग। तो ये समझ लो आप, ये काम की चीज है। और एक्सियल वाले में एक और चीज है, देखो एक्सियल वाले में एक और प्रॉब्लम है, कई बार आपको पता नहीं लगेगा कि आपसे एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया जा रहा है क्या, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि हाँ एक्सियल निकलवाया गया है। वो मैं आपको न्यूमेरिकल से बताऊंगा अभी, ठीक है, बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। आपको लग रहा होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों बनाई है मैंने, एक क्वेश्चन कराने के लिए बनाई, न्यूमेरिकल कराने के लिए बनाई है। वो क्वेश्चन ये था कि द डायरेक्शन या एंगल पे था, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मूवमेंट एनीवेयर ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डायपोल इज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के बीच में एंगल पूछा गया था इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये कौन सी पोजीशन है, ये है इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी जा रही है, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, जबकि डायपोल मूवमेंट माइनस से प्लस होता है। तो इक्वेटोरियल प्लेन पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मूवमेंट एक दूसरे से कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, 180 डिग्री। डायपोल मोमेंट राइट साइड और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड, कितना एंगल बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी वजह से तो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं इक्वेटोरियल का, तो वो आएगा के माइनस पी वेक्टर अपॉन आर क्यू, इस तरीके से आएगा। माइनस पी मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पी वेक्टर मतलब फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल मोमेंट इधर है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होता तो एंगल 90 डिग्री बनता। ये वो क्वेश्चन है जिसको आप 2 मिनट में उड़ा दोगे, लेकिन आप देखो कितनी बार पूछा गया है। ये एमपीपीटी ने 2 बार, जम्मू कश्मीर सीईटी ने भी 2 बार, आरपीएमटी ने 1 बार ही पूछा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम इट्स सेंटर इन एक्सियल पोजिशन इज ई। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर एक्सियल पोजिशन कहीं पे ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ द डायपोल इज रोटेटेड थ्रू 90 डिग्री, अब ऐसे भी घुमाया जा सकता है और ऐसे भी घुमाया जा सकता है, दोनों ही केस में ये जो पॉइंट है आर डिस्टेंस पर ऐसा ही रहेगा और अब वो इक्वेटोरियल पर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम पॉइंट कितना होगा, अब वो इक्वेटोरियल पर आ गया, तो अगर पहले ई था तो अब कितना रह जाएगा, E/2 दिस। ये तो गड़बड़ी है, E/4 तो कभी होता नहीं। अगर ये क्वेश्चन उल्टा दे देते कि पहले ऐसे और अब घुमाया, तो फिर 2 ही आंसर आता, क्योंकि अगर इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो उसमें तो डबल होना है ना, तो ई का डबल तो 2 ही आएगा, तब ये लास्ट वाला आंसर आता। गुज सेट का ये क्वेश्चन है, और गुज सेट से मुझे गुजरात का टाइम याद आता है। अभी बीच में वडोदरा गए थे एक स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए, कुछ बच्चों को पढ़ाने, जो गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों के थे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। उनमें से कोई भी बच्चा देख रहा हो तो हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि हम राखी के बाद वहीं से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ प्रोफेशनल चीज़ें मैच नहीं कर पाई। पर मैं और शैलेश दोनों ही आप सब बच्चों को बहुत मिस करते हैं। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करी थी और हम वहाँ नहीं आ पाए, पर आप वहाँ से बैठ के इन वीडियोस को देख सकते हो। इलेक्ट्रिक डायपोल coincides on z axis and its midpoint is on the origin. If electric field at an axial point at a distance z from the origin is Ez, मतलब Ez जो दे रखा है आपको, ये एक्सियल दे रखा है Ez, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑन अ डिस्टेंस y फ्रॉम द ओरिजिन इज Ey, तो Ey जो आपको दे रखा है इक्वेटोरियल दे रखा है, और ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है। मतलब जितनी डिस्टेंस पर आपसे एक्सियल दे रखा है उतनी ही डिस्टेंस पर ऊपर
इक्वेटोरियल दे रखा है, तो हमें तो पता ही है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में एक रेशियो होता है फॉर द सेम डिस्टेंस, और वो रेशियो ये होता है कि एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल का डबल होता है। तो यहाँ पर ऊपर एक्सियल है, नीचे इक्वेटोरियल है, आंसर सीधा सीधा आ जाएगा 2/1, क्योंकि दोनों सेम है। अब मैं समझाता हूं कैसे। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये z है और ये y एक्सिस। यहां पर है, ये रहा डाइपोल, कोइंसाइड कर रहा है z पर, ये रहा, इसका मिड पॉइंट ओरिजिन पे है, ये -q और ये +q। इससे एक फिक्स डिस्टेंस z पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, उसको EZ बोल दिया गया। इतने ही डिस्टेंस ऊपर z पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो y है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E है तो यहाँ पर E/2 ही होना चाहिए। अभी करके आए थे, तो हमें ये पूछा गया E अपॉन, मतलब EZ अपॉन EY, मतलब E अपॉन E/2 पूछा गया, तो 2 ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा ये वाला। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि कई बार आपसे एक्सियल, मतलब सॉरी इक्वेटोरियल पे निकलवाते हैं, अगर उस टाइम एक्सियल बोल गया हूं तो उसको अवॉइड करना। कई बार आपसे इक्वेटोरियल का निकलवाया जाता है, लेकिन पता नहीं पड़ता कि वो इक्वेटोरियल निकलवा रहे हैं आपसे। जैसे कैलकुलेट फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक डायपोल है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मतलब 2a कितना दे रखा है, 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। कंसिस्ट ऑफ चार्जेस प्लस माइनस, मतलब ये हो गया 100 माइक्रोकूलम और ये भी हो गया 100 माइक्रोकूलम, लेकिन ये माइनस का है और ये प्लस का है। दो चार्जेस दे रखे हैं। एट अ पॉइंट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज, हर किसी चार्ज से, दो ही तो चार्ज है, इन दोनों चार्जेस से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखता हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर मैं यहां 30 सेंटीमीटर लेता हूं तो उससे डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, यहां 30 लेता हूं तो इससे डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। एक ही पॉइंट होगा यहां पर जो दोनों से 30 पे हो सकता है, मतलब इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया और इक्वेटोरियल पर निकलवा रहे हैं, लेकिन बताया नहीं। अब क्या ये 30? नहीं, ये 30 नहीं है, ये डिस्टेंस है 30 और ये भी 30 है, दोनों से 30, यही पोजीशन बन सकती है। मतलब यहां पर है ये A, यहां पर है ये R, तो आपको R नहीं दिया, आपको इस बार ये स्लैंट हाइट दे दी, इस टाइप से ये डिस्टेंस दे दी। देन अब ये भी गलती कराएगा, देखना कैसे गलती कराएगा। सबसे पहले तो हम डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं, वो तो जरूरत पड़ती है। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, तो Q कितना दे रखा है, 100 इंटू 10⁻⁻6। 2A कितना दे रखा है, 20 इंटू 10⁻⁻2, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1। तो कितना हो गया ये हो गया, इधर से 2 लिख देता हूँ, -7 और उसमें से 2 चले गए, -5 कूलम मीटर। सही है, 6 और 1 7 और उसमें से 2 चले गए, 5 माइनस का बचेगा। ये डाइपोल मूवमेंट दे रखा है। ओके, अब मुझे यहां निकालना है, क्योंकि ये वही पॉइंट है जो इधर से भी 30 है, इधर से भी 30 है। तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, डन, ये वाला लगा दूं ना। देखो यही तो था x, के पी अपॉन, यही तो था, याद है, एक्स स्क्वायर फिर 1/r/x, ऐसा ही तो बना था। तो देखो कि ये a है, ये r है, देखो मैं बताता हूं, ये a है, ये r है, तो यही तो है √r² प्लस a स्क्वायर। √r² प्लस a स्क्वायर, ये पूरा है। गलती मत कर देना कि ये जो 30 है ये रूट के अंदर लिख दो। √r² प्लस a स्क्वायर कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 इंटू 10⁻⁻2। बस ये कर लिया तो अब हो गया। √r² प्लस a स्क्वायर दे रखा है 30 इंटू 10⁻⁻2, ना कि इसके अंदर की वैल्यू, ये ध्यान रखना आप। तो हमने क्या लिखा, ये यहां सॉल्व करना चालू करता हूं। k कितना है, 9 इंटू 10⁻9। p कितना है, ये रहा 2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन इस रूट वाले की पूरी की वैल्यू 30 इंटू 10⁻⁻2 और उसका क्यूब, इस टाइप से। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, ये इसको लिख सकता हूं चेंज करके -1, देखो एक पॉइंट खा गया ना वो, 10⁻⁻1 ऐसा। डन, तो ऊपर क्या बचेगा, 18 इंटू 10⁻+4 अपॉन इंटू 3 इंटू 10⁻⁻3, तो कितना हो गया 2, तो ये आ गया 2/3 इंटू 10⁻+7। कितना सिंपल था ये, और ये मिला के ये बनता है √r² प्लस a स्क्वायर, जिसको हमने x माना था, वो x की वैल्यू 30 दी है उन्होंने, तो रूट के अंदर वाली की वैल्यू 30, उसका फिर क्यूब करना पड़ेगा और प्रॉपरली वैल्यूज तो लेनी पड़ेगी। तो 3 इंटू
-1 का क्यूब किया तो 9 इंटू 10⁻³ बचेगा, मतलब सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 27 बनेगा, तो उसको मैंने इस टाइप से लिख दिया। तो 2/3 और ये -3 ऊपर जाके प्लस बनेगा तो 4 + 3 7, इस टाइप का आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, E = और इसकी डायरेक्शन पूछी जाए तो इस तरीके से होगी, पैरेलल मतलब एंटी पैरेलल ऐसे होगी, डायपोल मोमेंट के एंटी पैरेलली। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद सभा को समाप्त किया जाएगा। असर्शन रीजन वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल डिक्रीजेज मोर शार्पली देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, मतलब एक डायपोल से r डिस्टेंस पर जाओ वर्सेस एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर जाओ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तेजी से कम होगा डायपोल के केस में। उसका रीजन इन्होंने दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड अ पॉइंट चार्ज वेरी विद डिस्टेंस एज 1/r³ एंड 1/r²। बात तो सही है। जब हमने एक स्मॉल डायपोल का केस लिया तो अगर एक्सियल की बात करें तो 2kp/r³ आया था। इक्वेटोरियल की बात करें, ये एक्सियल हो गया, ये इक्वेटोरियल की बात करें तो kp/r³ आया था। पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो kq/r² आता है। देखो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी r² बढ़ेगा, r³ और ज्यादा बढ़ेगा, और ये अपॉन में है। तो हम बोल सकते हैं कि एक पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर जाओ वर्सेस एक डायपोल से r डिस्टेंस पर जाओ, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तेजी से कम होगा। उसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अकेला चार्ज है और यहाँ पर एक दोनों चार्ज एक दूसरे को अपोज भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली सही बात है कि असर्शन सही है, रीजन सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। ग्राफ भी हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, कि अगर पॉइंट चार्ज का ग्राफ ऐसा है तो डायपोल के केस में तेजी से डाउन होगा, ये इस टाइप की चीज है। और कहीं पे सेम भी हो सकता है, किसी पॉइंट पर जाके ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कोई डिस्टेंस होगी उस पर। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैं ऐसे और भी वीडियो लाता रहूंगा, आज का शायद थोड़ा सा लंबा हो गया। नेक्स्ट वाले में हम टॉर्क की बात करेंगे। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हाइप करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। मुझे अच्छा लगता है जब ज्यादा से ज्यादा व्यू आते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।